हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इजी और सबसे प्यारा सा चैप्टर फायर एंड आइस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड आइस से एंड हो जाएगा। लेकिन हमारे पोएट उनके साथ जाना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस वर्ल्ड को दोबारा से चांस मिलता है एंड होने का, मतलब एक बार ये वर्ल्ड एंड हो चुका है लेकिन कैसे ना कैसे करके दोबारा से रिफॉर्म हो जाता है और दोबारा से इस वर्ल्ड को चांस मिलता है एंड होने का, तो आइस में भी उतनी ही ताकत है जितनी फायर में इस वर्ल्ड को एंड करने की ताकत है। फायर एंड आइस, इन दोनों वर्ड्स का एक और मीनिंग है। फायर का मतलब है डिजायर, पैशन, ग्रीड, और आइस का मतलब है हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस। तो पहले हम इस पोएम को बेसिक तरीके से समझेंगे और फिर एडवांस। तो बेसिक में ये जो हमारा वर्ल्ड है वो एक दिन फायर से यानी कि हीट से खत्म हो जाएगा। वैसे ही टेम्परेचर डे बाय डे इतना इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये वर्ल्ड एक ना एक दिन फायर से जरूर खत्म हो जाएगा। और आइस से या तो ये वर्ल्ड एक दिन जम कर खत्म हो जाएगा या तो पानी में डूब कर। वैसे ही डे बाय डे ग्लेशियर्स इतना मेल्ट कर रहे हैं। एडवांस में पोएट ने फायर को डिजायर से कंपेयर किया, और डिजायर का मतलब इच्छा होता है, और आइस को हेट्रेड से कंपेयर कर, हेट्रेड का मतलब नफरत होता है। डिजायर यानी कि इच्छा। अब हम इसका डीप मीनिंग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारा कोई मेंटल टाइप फ्रेंड है और उसकी डिजायर है कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और मान लो कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है, तो अब तुम खुद सोच लो कि देश का क्या होगा। और ये तो सिर्फ एक इंसान की डिजायर की बात थी। मान लो ऐसे ही सारे लोगों की डिजायर पूरी होने लगी, सारे लोगों की इच्छा पूरी होने लगी, तो फिर देश का क्या होगा। एक और सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक टाइम पे हिटलर की डिजायर पूरी हो जाती, हिटलर की इच्छा पूरी हो जाती, तो फिर देश का क्या होता। एडवांस मीनिंग ऑफ आइस समझ लेते हैं। हेट्रेड यानी कि नफरत। हेट्रेड का डीप मीनिंग समझ लेते हैं। हम लोगों को एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई कि हम लोग एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा जिसको टॉपर की हर एक हरकत से नफरत होती होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट टॉप करता है, इसीलिए उस बच्चे को उस टॉपर स्टूडेंट से नफरत होती है। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो एक देश दूसरे देश से इस हद तक नफरत करने लगा है कि वो दूसरे देश के लोगों को खत्म करना चाहता है, और अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ये दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। अगर हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जो इंडिया के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था वो नफरत के ही कारण तो हुआ था, यानी कि ये दुनिया हेट्रेड के कारण भी खत्म हो सकती है। रॉबर्ट फॉस ने कहीं ना कहीं तो ये सही कहा है, तो ये दुनिया डिजायर, फैशन, ग्रीड के कारण तबाह हो सकती है, सचमुच में नफरत के कारण बर्बाद हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो स्टूडेंट होता है उसकी क्या डिजायर होती है कि वो एग्जाम में टॉप करे, और वो टॉप नहीं कर पाता तो सुसाइड कर लेता है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी डिजायर नहीं पूरी होती, इसीलिए तो वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे ही लोग एक दूसरे के देश को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के देश से जलते हैं, नफरत करते हैं एक दूसरे से। वहीं नेचर पर्सपेक्टिव से देखें तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि शहरों में रहना मुश्किल हो गया, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि जैसे लगता है कि फ्रीज हो जाएंगे। हम लोग क्लाइमेट और ह्यूमन इमोशंस दोनों के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। तो बस इतना सही था तुम्हारा ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। अब हम लोग कुछ पोटिक डिवाइस देख लेते हैं। पहला एलिट्रेशन, सम से लगातार दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, दोनों का फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है एस एस। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, इसमें हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है जिसमें हम लोग ह्यूमन इमोशंस डाल रहे हैं, जैसे कि डिजायर, पैशन, ग्रेड। यहीं पर वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।